नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। पहले शो की 4 बड़ी खबरें। अजय बाचलू बताएंगे पाकिस्तान की तरफ से फिर सीजफायर का उल्लंघन। बीती रात अरनिया में हुई थी भारत के 5 लोगों की मौत। सरोज सिंह बताएंगे हरियाणा में वाड्रा पर मोदी का हमला, बोले दामाद को जमीन देकर हुड्डा ने गांधी परिवार का कर्ज चुकाया। उमेश कुमावत बताएंगे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चुनाव आयोग का नोटिस। लातूर में कहा था पैसे सबसे लो लेकिन वोट बीजेपी को देना। और कौशल लखोटिया बताएंगे अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने माफी मांगी। भारत के मंगल मिशन पर बने कार्टून का था विवाद। फिलहाल वक्त है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। पाकिस्तान ने पिछले 21 घंटों में तीसरी बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। अखनूर, कानाचक और अरनिया और आरसपुरा में करीब 9 बजे फिर से फायरिंग हुई है। इससे पहले कल रात हुई फायरिंग में 5 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। अखनूर, कानाचक और अरनिया में फायरिंग, आरसपुरा सेक्टर में फायरिंग, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। भारी गोलाबारी हुई है। अभी तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 30 के आसपास लोग इस भारी गोलाबारी में जख्मी हुए हैं। ये जो घर है, इस घर में भारी तबाही हुई है। 4 लोगों की मौत मोर्टार शेल फटने से हुई है। स्प्लिंटर्स से क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं। पुरुषोत्तम कुमार, राजेश कुमार, काजल और सत्या देवी, ये वो 4 लोग हैं जो यहाँ बीती रात इन जो है बिस्तर पर सोए हुए थे कि अचानक रात में एक गोला आया है पाकिस्तान की तरफ से, मोर्टार शेल आया, जिसके बाद वो 4 जिंदगियां एक ही घर से ले गया। पाकिस्तान की ओर से हो रही लगातार फायरिंग की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को अब अपनी हरकतें बंद करनी चाहिए क्योंकि जमाना बदल गया है। पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि बार बार सीज फायर वायलेशन करना, और हमारे आज 4-5 लोग मारे गए हैं, ये खबर मुझे मिली है और इसकी जानकारी अभी हमको जो हमारे बीएसएफ के डीजी हैं उन्होंने हासिल कराई है। हमारी उनसे बातचीत आज सुबह भी हुई है। शायद राजनाथ सिंह जमाना बदलने की बात देश में सरकार बदलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने भी अब तक पाकिस्तान को कोई ऐसा करारा जवाब नहीं दिया है जिससे कि लगे कि सचमुच में जमाना बदला है। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कड़ा ऐतराज जताया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आचरण से दोनों देशों के संबंध सुधरने में वो स्वयं रुकावटें पैदा कर रहा है और इस तनाव को भारत की सेना और बीएसएफ जो हमारी सीमा की रक्षा करती हैं वो कभी स्वीकार नहीं करेगी, ये देश भी स्वीकार नहीं करेगा। और हमारे जवान पूर्ण रूप से सक्षम है इस प्रकार के सभी आक्रमणों का जो आवश्यकता के अनुसार जो रिस्पॉन्स या उसका उत्तर देना चाहिए वो देने के लिए। लंबे इलाज के बाद रक्षा और वित्त मंत्री अरुण जेटली एम्स से डिस्चार्ज हुए हैं। 2 सितंबर को अरुण जेटली की डायबिटीज मैनेजमेंट सर्जरी की गई थी। पाकिस्तान सरहद पार से गोलियां भेज रहा है और पाकिस्तान को बकरीद के मौके पर हम मिठाई भेज रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत की ओर से दी जाने वाली मिठाई लेने से इनकार कर दिया है। जिस वक्त जम्मू के अरनिया और आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा था, उसी वक्त वहां से 200 किलोमीटर दूर अमृतसर के अटारी वाघा सीमा पर हमारे बीएसएफ के जवान पाक रेंजर्स को बकरीद की मिठाइयां बांट रहे थे। हालांकि ये परंपरा काफी समय से चली आ रही थी, लेकिन ऐसे माहौल में भी भारत की ओर से गोलियों के बदले मिठाई बांटना थोड़ा चौंकाता जरूर है। लेकिन पाकिस्तान की एक और हरकत देखिए, उसने मिठाई लेने से ही इनकार कर दिया।
ये पहला अवसर है जब अमृतसर सेक्टर के अंदर उन्होंने आज इस प्रेजेंटीज को भेंट करने से इनकार किया है। यानी पाकिस्तान फायरिंग कर बेगुनाहों की जान भी ले रहा है और हेंकड़ी भी दिखा रहा है। कांग्रेस ने पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के लिए मोदी सरकार पर चुटकी ली है। पार्टी की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया है, बहुत हुआ सीमा पर वार, कुछ तो करिए मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया है कि चुनावों के बीच उन्होंने वाड्रा के गुड़गांव के जमीन सौदे को मंजूरी दे दी। हरियाणा के हिसार में एक चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुड्डा गांधी परिवार का जाते जाते कर्ज उतार कर जा रहे हैं। चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। उनको मालूम है चुनाव नतीजे के बाद दामाद को कुछ मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए अभी कर्ज चुका दो। चुनाव के बीचों बीच पाप करने की इनकी हिम्मत देखिए। और मुझे लगता है ऊपर से डंडा चला है, ऊपर से, कि जाते जाते काम करके जाओ, जा रहे हो, हमारा क्या, और इसलिए उनको ये करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग से पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के दौरान वाड्रा के जमीन सौदे को मंजूरी दी गई, लेकिन हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा सरकार की जमीन वाड्रा को दी ही नहीं गई है। कोई जमीन सौदा हरियाणा सरकार का कोई वास्ता नहीं है उसका। हरियाणा सरकार, मैं आज भी ओथ पे कह रहा हूँ, जो भी ये कहते हैं गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि उसमें 1 इंच भी सरकारी जमीन थी तो मैं आज ही पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ क्योंकि एक व्यक्ति इस व्यक्ति के नजदीकी है तो सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है। अगर कोई एक साबित कर, मैं बार बार कह चुका, अगर 1 इंच भी हरियाणा सरकार की जमीन होगी तो मेरा आज ही लेकर इस्तीफा दे, और नहीं तो लोकायुक्त में दरखास्त दे, नहीं है वहाँ दे। पीएम मोदी ने कहा है कि चुनावों के बीच रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ जमीन सौदे को कानूनी मान्यता देने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि एबीपी न्यूज को पता लगा है कि ये फैसला 16 जुलाई तक हो चुका था। गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर शेखर विद्यार्थी ने 16 जुलाई को लिखे पत्र में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ यूनिवर्सल के बीच हुए जमीन सौदे के म्यूटेशन को वैध करार दिया था। विद्यार्थी ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के नाम भेजे इस पत्र में लिखा है कि गुड़गांव के मायनेसर तहसील की शिकोहपुर गांव की म्यूटेशन नंबर 4513 वैध है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक इस जमीन की मलकियत डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड के नाम है। विद्यार्थी के इस पत्र की एक कॉपी डायरेक्टर जनरल कंसोलिडेशन को भी भेजी गई थी। विद्यार्थी के इस पत्र पर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू की तरफ से कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की गई है। इसे उनकी टिप्पणी के बिना ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। शेखर विद्यार्थी ने इस पत्र के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जमीन सौदे की वैधता को लेकर उन्होंने कोई नया आदेश जारी नहीं किया है, बल्कि पहले से चली आ रही कानूनी स्थिति को साफ करते हुए हरियाणा सरकार को सिर्फ जानकारी भेजी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बरसी हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा की पत्नी आशा। पति को प्रॉपर्टी डीलर कहे जाने पर कहा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करे नेता। जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमारे विरोधी कर रहे हैं, मेरा सबसे पहले मानना तो ये है कि राजनीति में जो एक गिरावट आई है, हमें सबको इससे दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो उस दिन हिसार में एक रैली में एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, एक महिला होने के नाते मैं तो चाहूंगी मेरे परिवार का कोई सदस्य घर में बैठ के उस शब्द का इस्तेमाल न करे, और कोई नेशनल लीडर उसका इस्तेमाल पब्लिक में करे। इससे ज्यादा गिरावट मुझे नहीं लगता कोई है। और जहां तक आरोपों की बात है, अगर इन आरोपों में दम था तो ये विरोधी 9 साल 9.5 साल से क्यों चुप बैठे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर के बाद जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के जन्मदिन को भी सफाई अभियान से जोड़ दिया है। हिसार की चुनावी सभा में मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर से लेकर इंदिरा गांधी के जन्मदिन 19 नवंबर तक स्कूलों में चलाएंगे सफाई अभियान। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे।
चाचा नेहरू थे, बालकों के प्रिय थे। और मैं सभी सरकारों को, केंद्र सरकार को अनुरोध करता हूं कि 14 नवंबर पंडित नेहरू के 125 वर्ष उनकी जन्म जयंती को मनाया जाए। चाचा नेहरू को जो बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों को हम भी सफाई के माध्यम से प्यार करें। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। 5 दिन पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर साफ सुथरे रहने की स्पर्धा करें। हम इस सफाई को अभियान चलाएं और पूरी सरकार चलाएगी, ये मैं आपको कहने आया हूं भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिसार में रैली जो है वो समाप्त हो गई। इस रैली के दौरान जो लोगों से उन्होंने अपील की थी कि सफाई का ध्यान रखें। आप देख सकते हो कि जो भी लोग यहाँ पर आए थे, पानी के गिलास थे वो एक जगह इकट्ठे कर दिए। जिस तरीके से स्वच्छ भारत के नाम पे एक मुहिम चला रखी है नरेंद्र मोदी ने, हिसार के मंच पे भी उन्होंने यही बात की है कि ज्यादा से ज्यादा सफाई रखें। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है यहाँ बैठी हुई थी और लगातार सफाई कर रही है। इनसे जानते हैं कि ये जो आप सफाई कर रहे हैं, आमतौर पर रैलियों पर ऐसा नहीं होता था। नहीं जी, अब क्यों सफाई ऐसे? ये हमारी ही भारत माता, इसको हम ही साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उसका असर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हिसार ही नहीं, एबीपी न्यूज की पड़ताल में आज नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में भी सफाई दिखी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नितिन गडकरी की, जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिला है। केंद्रीय परिवहन मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने एक चुनावी रैली में दिया है विवादित बयान। महाराष्ट्र के लातूर में एक चुनावी रैली में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में काफी पैसे मिलने वाले हैं। अगर कोई नोट देता है तो ले लो, लेकिन वोट हमें ही देना। तुम्हाला येत्या 10 दिवसांमध्ये मोठ्या लक्ष्मी दर्शनाचा योग आहे। खास लोकांना विदेशी, चिल्लर नेत्यांना देशी। बरोबर आहे ना? ताई माई अक्का, म्हातारीला लुगडं, तरुण पोराला पॅन्ट शर्ट आणि सगळे गांधीवादी आहेत। 5,000 रुपये द्या म्हणतात, मागे वाढली। बस एक गोष्ट लक्षात, ज्याला खायचं आहे ते खाऊन घ्या, प्यायचं आहे ते पिऊन घ्या, मिळालं ते ठेवून घ्या। हरामाचा माल गरिबाकडे जाण्याची हीच वेळ आहे। तेव्हा लक्ष्मीला नाही म्हणू नका। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से की है शिकायत। कांग्रेस ने यह शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी के संबोधन के खिलाफ दायर की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 3 अक्टूबर को आकाशवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात नाम से जो प्रसारण किया था वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का आकाशवाणी पर प्रसारण महाराष्ट्र और हरियाणा में हो रहे चुनावों के दौरान सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मामला बनता है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने लिखी है पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी। रोहिणी से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल से कहा है, दिल्ली में सरकार बननी चाहिए, चाहे किसी की भी बने। हम देशभक्त के रूप में ईमानदारी से सेवा करने आए थे, न कि सत्ता के लिए राजनीति करने आए थे। आज हमें दिल्ली की जनता को चुनाव की स्थिति से बाहर निकालकर 1000 करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ से बचाने के बारे में सोचना चाहिए, न कि बार बार चुनाव कराने की जिद पर अड़ने से। क्या हम विपक्ष में बैठकर अच्छा काम नहीं कर सकते? एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि यदि दोबारा चुनाव के बाद भी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो हम जनता को क्या जवाब देंगे? यह भी सोचने का विषय है, बाकी आपकी मर्जी। दिल्ली में सरकार को लेकर सस्पेंस जारी है। दिल्ली में विधानसभा भंग कर जल्द चुनाव कराने की आपकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बैंड बाजा बजाने से रोकने पर हुआ विवाद। गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी। पुलिस ने भी जमकर लाठियां भाजी और आंसू गैस के गोले छोड़े। बवाल तब शुरू हुआ जब दुर्गा पूजा की मूर्तियों के विसर्जन के लिए जा रहे लोगों के बैंड बाजे जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशासन का कहना था कि बकरीद के दिन इस तरह से मूर्ति विसर्जन के दौरान बैंड बाजे से हालात बिगड़ गए हैं। लोग मूर्तियां थाना चौक के पास छोड़कर हंगामा करने लगे। पुलिस ने इस पर बल का प्रयोग किया तो बात और बिगड़ गई। लोगों ने बीएसएनएल दफ्तर में खड़ी गाड़ी, करीब आधा दर्जन गाड़ियों को आग लगा दी। एक चौराहे पर एक जेसीबी मशीन को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने आईटीबीपी की 6 कंपनियों को छपरा में तैनात कर दिया है।
अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मांगी माफी। भारत के मंगल मिशन पर बने कार्टून का था विवाद। यही है न्यूयॉर्क टाइम्स का वो कार्टून जिसे लेकर कई पाठकों ने शिकायत की थी। ये कार्टून भारत के मंगलयान के मंगल ग्रह के कक्ष में पहुंचने के संदर्भ में था। इस कार्टून में दिखाया गया है कि भैंस के साथ खड़ा एक भारतीय ग्रामीण एक कमरे पर दस्तक दे रहा है। उस कमरे का नाम है एलीट स्पेस क्लब, जहां दो लोग अखबार में भारत के मंगल मिशन की खबरें पढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के कार्टूनिस्ट का कहना है कि इस कार्टून के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि अंतरिक्ष में जाना अब सिर्फ अमीर और पश्चिमी देशों की जागीर नहीं है। लेकिन इस कार्टून के खिलाफ फेसबुक पर हजारों लोगों की टिप्पणी आने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पाठकों से इस कार्टून के लिए माफी मांग ली। 24 सितंबर को भारत का मंगलयान मंगल ग्रह के कक्ष में पहुंचा था। कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर बर्दवान जिले में हुए धमाके के सिलसिले में एक और गिरफ्तारी हुई है। कल भी इस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। हफीज मुल्ला उर्फ हसन को सीआईडी ने कल ही पकड़ लिया था, जिसे आज पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले गिरफ्तार की गई दोनों महिलाओं को लश्कर तैयबा और हुजी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बर्दवान के एक घर में 2 अक्टूबर को धमाका हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस को शक है कि मारे गए दोनों लोग संदिग्ध आतंकी थे। ब्लास्ट वाली जगह से बरामद हुए मोबाइल फोन से अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर समेत कई आतंकी हमलों के वीडियो मिले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी बन गए हैं फुटबॉल टीम के मालिक। धोनी ने चेन्नई टीम में हिस्सेदारी खरीदी। महेंद्र सिंह धोनी ने बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन के साथ चेन्नई की टीम के को ओनर होंगे। इस टीम का नाम चेन्नईयन एफसी है। ये टीम पहले सिर्फ अभिषेक बच्चन की थी, लेकिन अब धोनी ने भी इसमें हिस्सेदारी खरीदी है। धोनी से पहले कई क्रिकेटर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की टीमें खरीद चुके हैं। विराट कोहली एफसी गोवा और सचिन तेंदुलकर केरला ब्लास्टर्स की टीम के को ओनर हैं। पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली एथलेटिको डी कोलकाता के को ओनर हैं। इंडियन सॉकर लीग 12 अक्टूबर से कोलकाता में शुरू हो रहा है। फाइनल 20 दिसंबर को खेला जाएगा। पिछले हफ्ते दिल्ली के इंडिया गेट इलाके से गायब हुई 3 साल की मासूम जानवी बीती रात पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इलाके से मिल गई। हालांकि जानवी को किसने और क्यों अगवा किया था, ये अभी भी पहेली ही बनी हुई है। हफ्ते भर बाद अपने घर लौटी जानवी जब अपनी मां की गोद में पहुंची तो जैसे उसमें दोबारा जान आ गई हो। जितनी खुश जानवी है उससे कहीं ज्यादा उसके घर वाले। जानवी कल रात मायापुरी थाना इलाके से मिली। एक राहगीर ने जानवी को अकेला देखा था। जानवी के गले में कागज की पट्टी पर नाम और उसके मामा का फोन नंबर लिख दिया था। एक व्यक्ति ने पट्टी देखकर परिवार को फोन किया और फिर हुआ जानवी का परिवार से मिलन। अभी तक पता नहीं चला है कि उसका अपहरण किसने किया था। पहचान छुपाने के लिए अपहरण करने वाले ने उसका सिर मुंडवा दिया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस एक हफ्ते तक अंधेरे में हाथ पांव मारती रही, लेकिन पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिलहाल पुलिस अपहरण करने वाले का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की भी तलाश कर रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का हुआ ऐलान। ब्रिटेन और नॉर्वे के 3 वैज्ञानिकों को साझा तौर पर दिया जाएगा इनाम। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन ओ कीफेन और नॉर्वे के दंपत्ति में ब्रिट मोजर और एडवर्ड मोजर को दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार इंसान के दिमाग से जुड़े महत्वपूर्ण अध्ययन के लिए दिया गया है। 3 वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया है कि इंसान का दिमाग अपने आसपास की जगह का सही अनुमान किस तरह से लगाता है। सऊदी अरब के मक्का में एक साथ लाखों हज यात्रियों ने सिर मुंडवाया। हज यात्रा के आखिरी चरण में सिर मुंडवाने का रिवाज है। हज यात्रा के समय सऊदी अरब के नाइयों की लॉटरी लग जाती है। परंपरा के मुताबिक पुरुष हज यात्री अपना सिर मुंडवाते हैं। जो हज यात्री अपना सिर मुंडवाना पसंद नहीं करते वो भी कम से कम अपने बाल जरूर कटवा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन हज यात्रियों में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार सिर मुंडवाया है। इस्लाम धर्म के जानकारों के मुताबिक एक साथ सभी हज यात्री सिर मुंडवाते हैं ताकि सब एक समान दिखें और उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नजर नहीं आए। हज यात्रियों ने दूसरे दिन भी मीना की पहाड़ियों पर शैतान को पत्थर मारा। ये रस्म मंगलवार को भी जारी रहेगी। हज यात्रा के आखिरी चरण में ये रस्म पूरी की जाती है और इसी के साथ हज यात्रा पूरी हो जाएगी। एशियाई देश फिलीपींस में पायथन कर रहे हैं लोगों की मसाज। जू में सैलानी करा रहे हैं मसाज। ये तस्वीरें देखने में बेहद डरावनी हो सकती हैं, लेकिन फिलीपींस के एक जू में ये लोगों के मसाज का तरीका है। इन बड़े बड़े पायथनों को लोग शौक से अपने शरीर के चारों तरफ लपेट रहे हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि डरावने पायथन को शरीर के ऊपर रखने से
या उसको छूने से शरीर में एड्रेनलिन ज़्यादा बनता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है। पाइथन दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक हैं। आमतौर पर पाइथन इंसानों पर हमला नहीं करते जब तक कि उनको उकसाया ना जाए। मारुति सुजुकी ने आज प्रीमियम सेडान कैटेगरी में कदम रखा है। अपनी नई कार सियाज को भारतीय बाजार में उतार दिया है। पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती कीमत कंपनी ने 6,99,000 रुपये तय की है। वहीं डीजल वेरिएंट की शुरुआती कीमत जो है वो कंपनी ने 8,04,000 रुपये तय की है। अगर जो है माइलेज की बात करें तो वो सियाज के लिए सबसे बड़ा विनिंग पॉइंट हो सकता है। 1.3 लीटर डीजल इंजन का जो माइलेज है वो देश में किसी भी सेडान में सबसे ज़्यादा है, 26.21 किलोमीटर प्रति लीटर का। वहीं पेट्रोल जो कि 1.4 लीटर इंजन है उसका माइलेज 20.73 किलोमीटर प्रति लीटर है। कंपनी ने जो सियाज की बुकिंग्स हैं वो काफ़ी दिन पहले खोल दी थी और अब तक कंपनी को 10,000 से ज़्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं। फिल्म 21 तोपों की सलामी जल्द ही रिलीज हो रही है। फिल्म के कलाकार अनुपम खेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको वेटरन नहीं कहूँगी, अभी मैंने सुना आपको कहलाना पसंद। जी बिल्कुल मत बैठो, मैं तो न्यू कमर हूँ। हर नई फिल्म के साथ मैं न्यू कमर की तरह हैसियत से ही काम करता हूँ और तभी अच्छा काम करने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फिल्म में अनुपम खेर हैं तो फिल्म की स्क्रिप्ट ज़रूर ज़बरदस्त रही होगी। क्या देखा आपने ऐसा खास कि आपने फिल्म में काम किया? बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है। पहली बात तो ये एक आम आदमी की कहानी है और आम आदमी जो ऑनेस्ट है, तो ये दोनों ही बड़ी लीथल कॉम्बिनेशन है। तो मेरा दिल था कि मैं इसको करूं। अभी भी आप नर्वस होते हैं फिल्म के रिलीज होने से पहले? अगर मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी है और हमने सबने मेहनत अच्छी की है तो फिर मुझे नर्वसनेस होती है। अगर मुझे पता है कि फिल्म उतनी अच्छी नहीं है या अच्छी नहीं बन पाई या मैंने इतना अच्छा काम नहीं किया या पूरा जो प्रोजेक्ट ही थोड़ा फॉल्स था या फेक था, तो फिर उतनी नर्वसनेस नहीं होती।